My dear brothers and sisters, today we shall study the next paragraph of the lesson. The name of the lesson is We are not afraid to die if we can all be together. प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में हम सभी पैराग्राफ 16 पढ़ेंगे, पैराग्राफ 26 पढ़ेंगे और पाठ का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो आइए हम शुरू करते हैं। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स। ऑन द फ्रंट यानी सामने, शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स। लेखक गॉर्डन कुक इसमें यह बताते हैं ऑन द फ्रंट यानी सामने वाले भाग पर शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स। कैरिकेचर्स मतलब उपहास चित्र, यानी वह उपहास चित्र बनाई थी ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, यानी शब्दों के साथ मैरी और मेरा उपहास चित्र वह बनाई थी। कौन बनाए थे? यानी लेखक की पत्नी। इसके पहले पैराग्राफ में जैसे 25 में आप पढ़े होंगे तो उसमें बताया क्या है कि उसने मुझे वह कार्ड दिया जो उसने बनाया था, यानी मैरी एक कार्ड बनाए थे, एक कार्ड पर फिगर बनाई थी और वह कार्ड लेखक को दे देती है। तो उसके आगे बताया जाता है ऑन द फ्रंट यानी सामने वाले हिस्से पर शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, और वह उस कार्ड पर मैरी और मेरा शब्दों के साथ उपहास चित्र बनाई थी। हियर आर सम फनी पीपुल। यहाँ पर कुछ मजाकिया विचित्र लोग हैं। डिड दे मेक यू लॉफ? डिड यू मेक यू लॉफ? जहाँ कुछ मजाकिया विचित्र लोग हैं, क्या ये आपको हंसाएंगी? I laughed a lot as well. मैं भी बहुत हंसा। I laughed a lot as well. मैं भी बहुत हंसा। Inside was a message. इसके अंदर एक संदेश था। इसके अंदर एक संदेश था, यानी ओ हाउ आई लव यू बोथ। मतलब ओह मैं तुम दोनों से कितना प्रेम करता हूँ। लेखक कहते हैं ओह मैं तुम दोनों से कितना प्रेम करता हूँ। लेखक कहते हैं जैसे वो चित्र दिया हुआ है, उसमें चित्र मैरी बनाए थे, तो उसको देख करके कहते हैं कि ओह मैं तुम दोनों से कितना प्रेम करता हूँ। यानी अपने पुत्र के बारे में भी कहते हैं, अपनी पत्नी के बारे में भी कहते हैं कि ओह मैं तुम दोनों से कितना प्रेम करता हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो दिस कार्ड इज टू से, अतः यह कार्ड आपको धन्यवाद करता है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और आओ हम अच्छा करने की आशा करें। आओ हम अच्छा करने की आशा करें। आओ हम शुभ की कामना करें, शुभ की कामना करें, अच्छा करने की कामना करें। Somehow we had
मेक इट, हम किसी न किसी प्रकार सफलता प्राप्त कर लेंगे, हम किसी न किसी प्रकार सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो इस पैसेज को पढ़ाया गया, इसको आप समझ गए होंगे। अगला पैसेज देखेंगे, पैराग्राफ 27 है। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस। लेखक कहते हैं कि मैं अपनी गणना की जांच की। आई चेक्ड, मैं अपनी गणना की जांच की। एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस, और फिर से जांच की। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास। लेखक कहते हैं कि हम अपना मुख्य कंपास खो चुके थे। हम अपना मुख्य कंपास खो चुके थे। कंपास का अर्थ है प्रकार। एंड आई वॉज यूजिंग स्पेयर विथ हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास। लेखक कहते हैं कि हम अपना मुख्य प्रकार खो चुके थे, मुख्य कंपास खो चुके थे। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विथ हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। और मैं एक फालतू कंपास का प्रयोग कर रहा था। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर, यानी मैं एक ऐसे बेकार कंपास का प्रयोग कर रहा था विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जिसे चुंबकीय विभिन्नता के लिए ठीक नहीं किया गया था। जिसे चुंबकीय विभिन्नता के लिए, वेरिएशन मतलब परिवर्तन, विभिन्नता, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, यानी जिसे चुंबकीय विभिन्नता के लिए ठीक नहीं किया गया था। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents. I made an allowance, अर्थात इसके लिए मैंने छूट दे दी। I made an allowance for this, यानी इसके लिए मैंने छूट दे दी थी। एंड अनदर एस्टिमेट फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स, और पछुआ धाराओं का एक अन्य अनुमान लगाया। वेस्टर्ली करेंट्स मतलब पछुआ धाराओं का एक अन्य अनुमान लगाया। which flow through this part of the Indian Ocean, जो हिंद महासागर के इस भाग से होकर बहती थी, जो हिंद महासागर के इस भाग से होकर बहती थी। तो प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में पैराग्राफ 26 और 27 पढ़ाया गया। आशा है कि आप समझ गए होंगे। पैराग्राफ के अंत में जो वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, इसको आप अवश्य याद कर लेंगे। मीनिंग याद रहेगा तभी पैराग्राफ समझ पाएंगे, क्योंकि मीनिंग के बिना आप निश्चित रूप से पैराग्राफ को नहीं समझ पाएंगे, अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। कुछ
लाइंस जो है डिफ़िकल्ट दिए हुए हैं, जिसको समझने के लिए मीनिंग आवश्यक है।